Hello everybody, welcome to our channel, Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about human environment, settlement, transport and communication for class 7 social studies. सबसे पहले हम बात करेंगे सेटलमेंट्स के बारे में. सेटलमेंट्स आर द प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. सेटलमेंट्स ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर लोग अपने घर खड़े करते हैं. अर्ली ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स. जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे, बहुत पुराने समय के इंसान थे, वो ट्रीज पर रहते थे, गुफाओं में रहते थे. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. अब ऑब्वियसली जब वो क्रॉप्स उगाने शुरू करते हैं तो उन्हें एक परमानेंट होम की ज़रूरत पड़ने लगी. The settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. अब धीरे धीरे क्या हुआ, नदियों के पास सेटलमेंट्स ग्रो करने लगे, रिवर वैलीज के पास सेटलमेंट्स ग्रो करने लगे, क्योंकि पानी जो कि एक रोज़ की ज़रूरत है वो अवेलेबल था और लैंड फर्टाइल थी. यहाँ पर आप क्रॉप्स, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स अपने यूज़ के लिए ग्रो कर सकते थे. ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकेम लार्जर विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग. धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट्स बड़े होते गए ट्रेड की मदद से. कॉमर्स और मैन्युफैक्चरिंग जैसे जैसे बड़ा होता गया, ह्यूमन सेटलमेंट्स भी बड़े होते गए. सेटलमेंट फ्लरिश्ड एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड नियर द रिवर वैलीज. अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये सेटलमेंट्स फ्लरिश होने लगे, सिविलाइजेशंस डेवलप होने लगी रिवर वैलीज के आसपास. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी. अब सेटलमेंट्स परमानेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेरी भी हो सकते हैं. सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स. जो सेटलमेंट्स कुछ समय के लिए, छोटे समय के लिए ऑक्यूपाई होते हैं, उनको हम टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं. नोमैडिक पीपल यूजुअली बिल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स. अब जो नोमैडिक पीपल होते हैं, जिनके बारे में अभी आगे हम देखेंगे, वो टेम्परेरी सेटलमेंट्स बिल्ड करते हैं. दीज इंक्लूड टेंट्स और टेम्परेरी हट्स. अब ये टेम्परेरी सेटलमेंट्स इंक्लूड करते हैं टेंट्स या टेम्परेरी हट्स को भी हम टेम्परेरी सेटलमेंट्स कहते हैं. फ्रीक्वेंटली दे हैव टू शिफ्ट देयर सेटलमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. अब समय के साथ उन्हें अपना सेटलमेंट शिफ्ट भी करना पड़ता था. Such lifestyle in which people keep migrating from one place to another in search of food and water is called transhumance. इस टाइप की लाइफस्टाइल जिसमें लोगों को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उन्हें माइग्रेट करना पड़ता है खाने और पानी के लिए, इसको हम ट्रांसह्यूमेंस बोलते हैं. The people living in deep forests, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. अब जो लोग गहरे घने जंगलों में रहते हैं, हॉट डेजर्ट्स में रहते हैं या कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं या माउंटेन्स में रहते हैं, उन्हें इन टेम्परेरी सेटलमेंट्स में रहना पड़ता है. दे प्रैक्टिस हंटिंग एंड शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ये लोग जनरली हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं और शिफ्टिंग कल्टिवेशन को प्रैक्टिस करते हैं. Nowadays most people live in permanent settlement, but आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग परमानेंट सेटलमेंट्स में रहना पसंद करते हैं. विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ आर द परमानेंट सेटलमेंट्स. जो विलेजेस होते हैं, टाउन्स होते हैं और सिटीज़ होते हैं, जनरली परमानेंट सेटलमेंट्स होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ लाइफस्टाइल एंड अदर फीचर्स, परमानेंट सेटलमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. लाइफस्टाइल और अदर फीचर्स के बेसिस पर परमानेंट सेटलमेंट्स को 2 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं. वन इज रूरल सेटलमेंट एंड द अनदर वन इज अर्बन सेटलमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रूरल सेटलमेंट के बारे में. रूरल सेटलमेंट्स आर द सेटलमेंट्स वेयर पीपल आर ऑक्यूपाइड विद प्राइमरी एक्टिविटीज सच एज एग्रीकल्चर, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, वीविंग, पॉटरी एंड माइनिंग. रूरल सेटलमेंट्स में क्या होता है, जहाँ लोग प्राइमरी एक्टिविटीज़ को फॉलो करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, फिशिंग करते हैं, फॉरेस्ट या उसके प्रोडक्ट से डील करते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल्स करते हैं, वीविंग करते हैं, पॉटरी करते हैं या माइनिंग जैसे वर्क में लगे होते हैं. अ विलेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ रूरल सेटलमेंट विच आर करेक्टराइज्ड बाय लार्ज ओपन स्पेसेस एंड पास्चर लैंड्स. विलेज में जनरली क्या होता है, जो रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े खुले स्पेसेस होते हैं, पास्चर लैंड्स होते हैं, जहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनको अच्छी खासी ग्रास मिल जाती है. दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड इन हिली एरियाज, थिक फॉरेस्ट एंड एरियाज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट. इस तरह के सेटलमेंट्स लगभग हमें हिली एरियाज में मिलेंगे, जहाँ पहाड़ी हैं या घने जंगल हैं
या फिर जो एरियाज ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट है, या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन एरियाज़ में हमें इस टाइप के सेटलमेंट्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स आर कॉम्पैक्ट एंड लार्जर इन एरिया। अर्बन सेटलमेंट्स आपके कॉम्पैक्ट होते हैं, एरिया में बड़े होते हैं देन द रूरल वंस, रूरल से बड़े होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं, वहाँ पर खुले स्पेसेस नहीं होते। टाउन्स एंड सिटीज़ कम अंडर दिस कैटेगरी ऑफ सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट्स में आपके टाउन्स एंड सिटीज़ आ जाते हैं। अर्बन सेटलमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, लैंड यूज पैटर्न एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं उनको हम पॉपुलेशन के बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा चल रहा है, डेंसिटी कितनी है, लैंड यूज़ का पैटर्न क्या है, या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इनके बेसिस पर हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। पीपल ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स आर यूजुअली ऑक्यूपाइड विद नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ सच एज मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ट्रेडिंग ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। जनरली क्या होता है, जो अर्बन सेटलमेंट्स के लोग होते हैं वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े होंगे, प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, या ट्रेडिंग कर रहे होंगे, किसी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर रहे होंगे। और ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इनको हम सेकेंडरी एक्टिविटीज़ कहते हैं। ये लोग टर्शियरी एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम कर सकते हैं, एजुकेशन या प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। पीपल हेयर enjoy the modern amenities like the big schools, colleges, hospitals, well-linked transportation facilities etc. अब यहाँ पर क्या होता है कि उनको सारी अच्छी और मॉडर्न सुविधाएं मिलती हैं, जैसे बड़े बड़े स्कूल्स में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेजेस मिलते हैं, आपको हॉस्पिटल्स मिलते हैं अच्छे बड़े, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छे से एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेटलमेंट पैटर्न्स। अब सेटलमेंट पैटर्न्स कुछ तरह का हो सकता है, जैसे कि आपका कॉम्पैक्ट सेटलमेंट पैटर्न। अब इसमें क्या होता है, जहाँ बिल्डिंग्स क्लस्टर में होती हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल पर्पसेस। पुराने समय में क्या होता था, लोग एक दूसरे के पास रहते थे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। जैसे आप इसको देख सकते हैं, जहाँ पर रिवर्स कॉन्फ्लुएंसेस होते हैं या बड़े बड़े रोड्स होते हैं, उसके आसपास क्लस्टर में घर होते हैं एंड अलोंग द मेजर ट्रांसपोर्ट रूट्स। लीनियर सेटलमेंट्स के बारे में बात करें तो जब when settlements are built along the main line of communication such as highways, roads and railways, a linear settlement pattern is formed. जैसे आप कभी कभी देखेंगे हाईवेज में लाइन से घर बने हुए हैं, रोड्स पर लाइन से घर बने हैं, या फिर जो रेलवे लाइन जा रही है वहाँ पर अलोंग द रेलवे लाइन उसके पास मतलब एक लीनियर फॉर्म में घर बने हुए हैं, तो इसको हम लीनियर सेटलमेंट पैटर्न बोलते हैं। इस तरह का सेटलमेंट पैटर्न आपको नैरो रिवर वैलीज के आसपास या मेन रोड्स के आसपास देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका डिस्पर्स सेटलमेंट। डिस्पर्स पैटर्न ऑफ सेटलमेंट इज बिल्ड इन अ स्कैटर्ड वे। अब इसमें क्या होता है, स्कैटर मतलब दूर दूर घर बने होते हैं। सच पैटर्न कैन बी फाउंड इन डिफिकल्ट टेरेन, जहाँ पर लैंड काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, या मतलब माउंटेन एरिया है या वैलीज हैं, तो इस तरह के एरियाज़ में आपको डिस्पर्स सेटलमेंट्स मिल सकते हैं। या ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर क्लाइमेट बहुत हार्श है, आइदर वेरी हॉट क्लाइमेट और वेरी कोल्ड क्लाइमेट, या सॉइल क्वालिटी बहुत ख़राब है, तो ये जनरली ये सेटलमेंट्स जो होते हैं बहुत बड़े नहीं होते हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। ट्रांसपोर्ट एक ऐसा तरीका है जिससे कि आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, या जो सामान हैं, जो थिंग्स हैं, गुड्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। पुराने समय में क्या होता था, जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़िया से डेवलप्ड नहीं थी, तो बहुत ज़्यादा समय लगता था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, स्पेशली जब बहुत लंबी दूरी का सफ़र होता था। पीपल हैड टू वॉक एंड यूज्ड एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स। लोग पैदल चल के जाते थे, कभी कभी एनिमल्स को यूज़ करते थे ताकि वो उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। इवन आजकल भी लोग एनिमल्स को ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे देश में जैसे डोंकीज़ को यूज़ किया जाता है, मूल्स को यूज़ किया जाता है, बुलक्स एंड कैमल्स को भी यूज़ किया जाता है। एंडीज माउंटेन्स जो कि साउथ अमेरिका में लोकेटेड हैं, लामास को यूज़ करते हैं
जैसे कि याक्स को तिब्बत में भी यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन्स के डेवलपमेंट से ट्रैवल बहुत फास्टर हो गया है। नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 आवर्स टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप। आजकल सिर्फ 6 to 8 आवर्स में ही आप इंडिया से यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं। मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से क्या है कि आपका टाइम बचता है और एनर्जी भी बचती है। द 4 मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द रोडवेज, रेलवेज, waterways and airways. There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The Golden Quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Next आ जाता है आपका roadways. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are the roads. अब ये मेटल्ड भी हो सकते हैं जिनको हम पक्का रोड्स बोलते हैं, और अनमेटल्ड भी हो सकते हैं जिनको हम कच्चा रोड्स बोलते हैं। द प्लेन्स हैव इन डेंस नेटवर्क ऑफ रोड्स। अब देखते हैं जो हिमालयाज़ के नीचे जो नॉर्दर्न प्लेन्स आ जाते हैं वहाँ पर रोड्स का बहुत ही डेंस नेटवर्क है, बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ है। रोड्स हैव ऑल्सो बीन बिल्ट इन टेरेन्स लाइक डेजर्ट्स, फॉरेस्ट एंड इवन हाई माउंटेन्स। हम देखेंगे हमारी कंट्री में धीरे धीरे डेजर्ट्स में भी, फॉरेस्ट में भी और हाई माउंटेन्स पर भी रोड्स डेवलप हो रही हैं। मनाली लेह हाईवे इन द हिमालयन माउंटेन्स इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड। मनाली लेह हाईवे जो है हिमालयन माउंटेन्स में वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट रोडवेज में से एक है। रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरवेज। ग्राउंड के नीचे जो रोड्स बिल्ड की जाती हैं उनको हम सबवेज या अंडरवेज भी कहते हैं। फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर राइज्ड स्ट्रक्चर्स। और फ्लाईओवर्स राइज्ड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनके ऊपर बिल्ड किए जाते हैं। हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर स्पीडी ट्रांसपोर्टेशन, जहाँ बहुत तेज़ ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है, बहुत कम समय में एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, वहाँ पर हाईवेज और एक्सप्रेसवेज कंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका रेलवेज। द रेलवेज कैरी हैवी गुड्स एंड पीपल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस क्विकली एंड चीपली। रेलवेज से क्या एडवांटेजेस हैं कि आप हैवी गुड्स और एक समय में बहुत सारे लोगों को बहुत लंबी दूरी तक जल्दी और कम बहुत सस्ते में ले जा सकते हैं, ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हेल्प्ड इन स्पीडी डेवलपमेंट ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। स्टीम इंजन के इन्वेंशन से और जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है साथ साथ में, इससे रेल ट्रांसपोर्ट का बहुत ही स्पीडी डेवलपमेंट हुआ है। डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स हैव लार्जली रिप्लेस्ड द स्टीम इंजन्स। अब स्टीम इंजन्स धीरे धीरे डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन से रिप्लेस हो गए। इन प्लेसेस सुपर फास्ट ट्रेन्स हैव बीन इंट्रोड्यूस टू मेक द जर्नी फास्टर। धीरे धीरे सुपर फास्ट ट्रेन्स इंट्रोड्यूस हुई ताकि जर्नी तेज हो सके। द रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड ओवर द प्लेन एरियाज। रेलवे नेटवर्क प्लेन एरियाज में बहुत अच्छे से डेवलप हुआ है। इंडियन रेलवे नेटवर्क इज़ वेल डेवलप्ड। हमारे देश का रेलवे नेटवर्क बहुत अच्छे से डेवलप्ड है। इट इज़ द लार्जेस्ट इन एशिया, एशिया में सबसे लार्जेस्ट है। इन इंडस्ट्रियल रीजन्स रेलवे सर्व एज एन इम्पॉर्टेंट चैनल for receiving raw materials and sending the finished products to the distant places. इंडस्ट्रियल रीजन्स में क्या होता है कि एक चैनल बनाता है रेलवेज, उसको आसानी से रॉ मटेरियल्स भी मिल जाते हैं दूर दराज के जगह से, और वो अपने फिनिश प्रोडक्ट्स को आसानी से सब जगह पहुंचा भी सकता है, चाहे वो कितना भी दूर हो। द ट्रांस साइबेरियन रेलवे इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन। ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो कि रशिया में लोकेटेड है, वो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन है। इन सिटीज़ लाइक लंदन, पेरिस, दिल्ली एंड कोलकाता पीपल हैव एक्सेस टू मेट्रो रेल्स ऑल्सो। बड़े बड़े सिटीज़ में हम मेट्रो रेल्स भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट वॉज द फर्स्ट टू बी यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ पीपल एंड गुड्स। वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पहले यूज़ किया गया था फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बोथ पीपल एंड गुड्स, लोगों के और सामान के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वाटरवेज आर ऑल्सो द चीपेस्ट फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वाटरवेज भी काफ़ी सस्ता पड़ता है ताकि हम हैवी और भारी सामान एक जगह से दूसरी जगह और बहुत दूर तक ले जा सकें। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। दो तरह के वाटरवेज होते हैं आपका, एक तो इनलैंड वाटरवेज हो जाता है, दूसरे आपके सी रूट्स हो जाते हैं। अब जो नेविगेबल रिवर्स होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, जो कैनाल्स होते हैं, जो लेक्स होते हैं, उनको हम इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज़ करते हैं।
Transportation takes place in these inland waterways through boats and steamers. Inland waterways में क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन बोट्स और स्टीमर्स की मदद से होता है. Some of the important inland waterways are the Ganga-Brahmaputra system, the Great Lakes of North America, and the River Nile in Africa, River Rhine in Germany. इनलैंड वाटरवेज के कुछ एग्जाम्पल्स आपके एक तो हमारे देश में हो जाता है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र सिस्टम. अमेरिका में देखिए, नॉर्थ अमेरिका में तो ग्रेट लेक्स हो जाते हैं. अफ्रीका में रिवर नाइल हो जाती है और रिवर राइने हो जाती है जर्मनी में. सी रूट्स एंड ओशियनिक रूट्स आर मोस्टली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग मर्चेंडाइज एंड गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. सी रूट्स और ओशियनिक रूट्स जो होते हैं वो मर्चेंडाइज और गुड्स एक देश से दूसरे देश में ले जाने का काम करते हैं. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स. अब ये रूट्स कुछ पोर्ट्स होते हैं उनसे कनेक्टेड होते हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर सिंगापुर एंड मुंबई. एशिया में अगर बात करें तो सिंगापुर और मुंबई एक बड़े पोर्ट्स हैं. न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स नॉर्थ अमेरिका में बड़े पोर्ट्स हैं. रियो डी जेनेरियो साउथ अमेरिका में एक बड़ा सा पोर्ट है. डर्बन एंड केप टाउन अफ्रीका में पोर्ट्स हैं. सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पोर्ट है एंड लंदन एंड रोटरडैम यूरोप में पोर्ट है. द नॉर्थ अटलांटिक रूट कनेक्ट्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज. अब अटलांटिक ओशन हमारी जो नॉर्थ अमेरिका ईस्टर्न पार्ट है और जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं उसके बीच में लाई करती है. इसलिए जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है इन दोनों को आसानी से कनेक्ट कर पाता है. साउथ अटलांटिक रूट की बात करें तो वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को ईजिली कनेक्ट करती है क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ही जो अटलांटिक ओशन है साउथ अटलांटिक ओशन है वो इन दोनों के बीच में ही लाया करती है. द केप ऑफ गुड होप रूट ऑन द टिप ऑफ साउथ अफ्रीका कनेक्ट्स द एशियन कंट्रीज विद द यूरोपियन कंट्रीज. नेक्स्ट हम बात करते हैं एयरवेज के बारे में. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी. अर्ली 20th सेंचुरी में जो सबसे फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज एयरवेज. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. इसमें फ्यूल्स की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है इसलिए सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है. द एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली इफेक्टेड बाय बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. लेकिन एयर ट्रैफिक अगर वेदर कंडीशंस अच्छी नहीं है तो वो एडवर्सली अफेक्ट हो जाता है. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड distant areas, especially when there are no roads or railways. इसके साथ एडवांटेज ये है कि ये एक अकेला ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जहाँ पर अगर कोई रोड्स नहीं है, कोई ऐसी जगह है, पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर रोड्स भी नहीं है, रेलवेज भी नहीं है, तो वहाँ पर भी ये पहुँच सकता है. Helicopters are extremely useful in most inaccessible areas and in times of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes and medicines. हेलीकॉप्टर्स ऐसे समय में काफ़ी यूज़फुल रहते हैं जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी नहीं रहती या फिर कैलेमिटीज़ का टाइम होता है जैसे फ्लड्स आ गए हैं या सूखा पड़ गया है तो लोगों को रेस्क्यू करने में काम आते हैं हेलीकॉप्टर्स. फूड को डिस्ट्रीब्यूट भी कर पाते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, क्लोथ्स एंड मेडिसिन का भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं. बिग एयरक्राफ्ट्स आर यूज टू कैरी लोड्स एंड ट्रैवल टू डिस्टेंट प्लेसेस. जो बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स होते हैं उससे बड़े बड़े लोड्स या फिर दूर दराज के प्लेसेस में ट्रैवल करने के लिए भी हेल्प करता है. एयरपोर्ट्स आर डेवलप्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरी दुनिया में एयरपोर्ट्स अच्छे से डेवलप्ड हैं. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट्स आर दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कैरो. The airports are equipped with the advanced system to monitor the takeoff, movement and landing of the aircraft. Airports advanced system से equipped होते हैं ताकि टेक ऑफ को मॉनिटर कर सकें, मूवमेंट को मॉनिटर कर सकें या लैंडिंग पर भी नज़र रख सकें. With 7,000 civil airports, USA has one of the most advanced and frequently used airways in the world. USA की बात करें तो वहाँ पर 7,000 सिविल एयरपोर्ट्स हैं जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा एडवांस्ड और फ्रीक्वेंटली यूज्ड एयरवेज प्रेजेंट है. डोमेस्टिक एयरवेज गिव सर्विसेज विद इन अ कंट्री. डोमेस्टिक एयरवेज कंट्रीज़ के अंदर सर्विसेज देते हैं जबकि इंटरनेशनल एयरवेज इंटरनेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इंटरनेशनल कंट्रीज़ को सिटीज़ को लिंक करते हैं. हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड फॉर फास्टर सर्विसेज इन मोस्ट इनएक्सेसिबल लोकेशंस.
हेलीकॉप्टर्स का यूज़ किया जाता है ताकि जहाँ पर इंसान की आसानी से पहुँच नहीं हो पाती वहाँ पर फास्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए। लंदन टू न्यूयॉर्क इज़ द बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयर रूट। अगर वर्ल्ड में बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयर रूट की बात की जाए तो लंदन से न्यूयॉर्क का जो एयर रूट है दैट इज़ द बिजिएस्ट एयर रूट। अब हम बाकी ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे। बिसाइड्स देयर आर अदर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स लाइक कैनाल्स, टनल्स, ब्रिजेस एंड पाइपलाइंस दैट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्टेशन। अब होता क्या है, ये तो हमारे कॉमन ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स हो गए। इसके अलावा भी कुछ अदर ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैनाल्स होते हैं, टनल्स होती हैं, ब्रिजेस होती हैं या पाइपलाइंस होती हैं, जिनसे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट हो जाता है। Canals are the specially constructed structures for the free movement of inland as well as open sea vessels. Canals एक ऐसे स्पेशली कंस्ट्रक्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि इनलैंड जो लैंड के अंदर है वेसल्स हैं, वाटर बॉडीज हैं, और जो ओपन सी वेसल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट किया जा सके। Canals are constructed at a place where natural water is not navigable. कैनाल्स को ऐसी जगह पर कंस्ट्रक्ट किया जाता है जहाँ से नेचुरल वाटर का नेविगेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि सेंट लॉरेंस कैनाल है, तो वो कनाडा यूएस बॉर्डर पर जो ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं, उनको आपस में कनेक्ट करता है और उसको सेंट लॉरेंस रिवर से कनेक्ट करता है, जो कि अल्टीमेटली अटलांटिक ओशन में फ्लो कर जाती है। नेक्स्ट कैनाल आता है आपका सुएज कैनाल, जो कि रेड सी को मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट करता है। ऐसे ही एक आ जाता है पनामा कैनाल, जो कि अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट करता है। टनल्स हैड टू मेक मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन ईजियर एंड फास्टर बाय प्रोवाइडिंग अ डायरेक्ट रूट इन द माउंटेनियस रीजन्स। टनल्स की मदद से क्या होता है, मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाता है, तेज़ भी हो जाता है, क्योंकि ये डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करते हैं माउंटेनियस रीजन में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिजेस की। ब्रिजेस फैसिलिटेट मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन गुड्स एंड पीपल। ब्रिजेस से क्या होता है, मूवमेंट फैसिलिटेट हो जाती है या गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन भी फैसिलिटेट हो जाता है। ब्रिजेस जनरली वाटर बॉडीज़ के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, नदियों के ऊपर कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, या कोई भी वाटर बॉडी है उसके ऊपर ब्रिज बना दिया जाता है ताकि वाटर बैरियर को आसानी से क्रॉस कर सके और जो ट्रैवल डिस्टेंस है उसको भी कम किया जा सके। पाइपलाइंस के बारे में बात करें तो पाइपलाइंस आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। अब अगर हम ऑयल्स को या नेचुरल गैस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट की जाती हैं। द अलास्का ऑयल पाइपलाइन इज द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑयल पाइपलाइन इन द वर्ल्ड विद a length of about 1242 किलोमीटर्स। अलास्का ऑयल पाइपलाइन है वर्ल्ड में सबसे लंबी पाइपलाइन है, जिसकी लेंथ लगभग 1242 किलोमीटर्स है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेजेस टू अदर्स। कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे एक से दूसरे को मैसेज कन्वे किया जाता है। द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड। कम्युनिकेशन की फील्ड में बात करें तो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई है और इससे एक रिवॉल्यूशन सी आ गई है इंफॉर्मेशन में, ट्रांसफर में। Different modes of communication are used to provide information, to educate as well as to entertain. जो different modes of communication होते हैं उससे information provide की जाती है, लोगों को educate भी किया जा सकता है, उनको entertain भी किया जा सकता है। Through newspapers, radio and television, we can communicate with a large number of people. They are therefore called the mass media. अब होता क्या है, न्यूज़पेपर, रेडियो है, टेलीविज़न है, इससे क्या होता है, हम एक समय में बहुत सारे लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को हम मास मीडिया कहते हैं। द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन इवन फास्टर। सैटेलाइट से कम्युनिकेशन और फास्ट हो गया है। सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन। सैटेलाइट्स हमें ऑयल एक्सप्लोरेशन में हेल्प करते हैं, ऑयल फील्ड्स को ढूंढने में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट के सर्वे में हेल्प करते हैं, फॉरेस्ट कैसा है, उसकी स्थिति क्या है, जहाँ पे इंसान आसानी से पहुँच ना पाए। अंडरग्राउंड वाटर को पता करने में हेल्प करते हैं, मिनरल वेल्थ डिपॉजिट्स कहाँ हैं, इससे भी ये भी पता लगता है। वेदर फोरकास्ट में हेल्प करते हैं, पहले ही बता देते हैं कहाँ पर क्या स्थिति रहेगी वेदर की।
या डिज़ास्टर वार्निंग में भी हेल्प करते हैं। पहले से ही बता देते हैं कि कौन सा ये फ्लड्स आ सकते हैं या फिर आपके मौसम ख़राब हो सकता है, कोई भी स्थिति के बारे में पहले ही हमें इन्फॉर्म कर देते हैं सैटेलाइट्स। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू द इंटरनेट। अब हम मेल्स या ईमेल्स इंटरनेट के थ्रू भी सेंड कर सकते हैं। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स हैव बिकम वेरी पॉपुलर टुडे। जो वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस हैं थ्रू सेलुलर फोन्स बहुत पॉपुलर हो गए हैं आज के टाइम पर। इंटरनेट की बात करें तो इंटरनेट क्या है? It is a global networking system that can be used on most of the devices out nowadays. एक ऐसा ग्लोबल नेटवर्किंग सिस्टम है जो कि ऑलमोस्ट हर तरह की डिवाइस में आजकल यूज़ कर सकते हैं। हर तरह की डिवाइस में आजकल इंटरनेट का फीचर अवेलेबल रहता है। इट हैज़ बिकम एन इसेंशियल पार्ट ऑफ अवर लाइफ्स। हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है। टुडे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गेटिंग देयर ऑपरेशंस डन ऑन द इंटरनेट। ज़्यादातर आजकल कंपनियां अपने सारे ज़्यादातर काम इंटरनेट पर ही कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ यूजेस इंटरनेट के हो सकते हैं, जैसे ऑनलाइन बुकिंग हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, कैशलेस ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिसर्च वर्क कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल सेंड कर सकते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं, सोशल नेटवर्किंग कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ई कॉमर्स का भी यूज़ किया जा सकता है, नेविगेशन, एडवर्टाइजिंग और या कोई अपडेट चाहिए तब भी हम इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है आपका पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन इज ऑपरेटेड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। ऑब्वियसली जो पोस्टल कम्युनिकेशन है एक नेटवर्क है हमारी कंट्री में पोस्ट ऑफिस का, उसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है। द इंडियन पोस्टल सिस्टम इज़ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल सिस्टम इन द वर्ल्ड। जो हमारा इंडियन पोस्टल सिस्टम है सबसे ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड पोस्टल सिस्टम है हमारे वर्ल्ड का। द पोस्ट ऑफिस ऑल्सो ऑफर अदर फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विसेज। जो हमारे पोस्ट ऑफिस हैं वो हमें फाइनेंशियल और बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होता है, टेक्नोलॉजी की मदद से हम कोई इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज करते हैं, उसको हम टेली कम्युनिकेशन कहते हैं। दे इनेबल पीपल टू कम्युनिकेट एनी टाइम, एनी प्लेस, एनीवेयर। इससे क्या होता है, लोग कभी भी किसी भी समय कहीं भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। विद द रैपिड एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, द कम्युनिकेशन सिस्टम हैज़ बीन थॉरोली रिवॉल्यूशनाइज्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेज़ी से एडवांसमेंट से क्या हुआ है, जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसमें एक रिवॉल्यूशन सी आ गई है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट और जो ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज है थ्रू द अंडर सी केबल्स एंड रेडियो वेव्स, इससे बहुत तेज़ी से कम्युनिकेशन होता है और इफेक्टिव भी होता है। तो ऑल्दो द फिजिकल डिस्टेंसेज आर सेम, फिजिकल डिस्टेंसेज हमारे कम नहीं हुए हैं, लेकिन इंटरनेट की मदद से, टेली कम्युनिकेशन की मदद से जो वर्ल्ड है एक विलेज की फॉर्म में श्रंक हो गया है। There are called ethical and health issues related to the use of technologies that we use today for communication purposes. अब communication purposes के लिए जो हम technologies use करते हैं